दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी पर। दोस्तों, आज हम लोग 12th क्लास के पद्य खंड को पढ़ेंगे। करबक, जिनके कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं, जो कि बहुत ही जानकारीपूर्ण है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध माना जाता है कि 1492 में हुआ है और मृत्यु हुआ है 1548 में। यह भी अनुमानित है, इसका भी अनुमान लगाया जाता है। और इनका जायस नामक गांव में जन्म हुआ था, अमेठी के, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज है, जिनको मलिक राजे अशरफ भी कहा जाता था। ये सूफी संत के जो महोदी हैं उनके ये शिष्य थे। और सैयद अशरफ जहांगीर है, वो भी इनके गुरु थे। और चेचक के कारण इनका रूपहीन हो गया था, यानी कि इनका जो बायां आंख और कान से वंचित हो गए थे। तो चलते हैं इनके बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेते हैं। आज का पहला सवाल है, मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं, यानी मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं। ऑप्शन दिया है, दुख के पीर के कवि हैं, कृष्ण प्रेम के, अष्टछाप के, या प्रेम के पीर के। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, प्रेम के पीर के। अगला प्रश्न है, मलिक दिया है कि करबक के कवि कौन है, यानी करबक जो पद्य खंड है उसके कवि कौन है। ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी या नाभादास। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कबीरदास। मलिक मोहम्मद जायसी करबक के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है, यानी मलिक मोहम्मद जायसी की कविताएं इनमें से कौन सी है। ऑप्शन है पुत्र वियोग, करबक, उषा या हार जीत। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर सही है बी, करबक। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 1450 ईस्वी में, 1485 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में या 1496 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन सी, 1492 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, जायसी किस तरह के कवि हैं। जायसी किस तरह के कवि हैं। ऑप्शन है भक्ति कवि, सूफी कवि, श्रृंगारी कवि या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, सूफी कवि। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि थे। अगला प्रश्न है, जायसी का जन्म का स्थान कहाँ था, यानी जायसी किस स्थान पे जन्म लिए थे। ऑप्शन है इलाहाबाद, बनारस, कानपुर या अमेठी में। तो ऑप्शन नंबर सही है बनारस, नहीं, अमेठी में। अगला प्रश्न है, जायसी के पिता का नाम क्या था। जायसी के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन है शेख मोहम्मद, शेख यमरेज, शेख परवेज या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सही है बी, शेख यमरेज। यहाँ पे शेख ममरेज होगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, जायसी थे, यानी जायसी क्या थे। धनवान थे, पहलवान थे, फकीर थे या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सही है सी, फकीर। जायसी फकीर थे। अगला प्रश्न है, जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे। जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे। ऑप्शन है ज्ञान मार्गी शाखा से, प्रेम मार्गी शाखा से, कृष्ण मार्गी शाखा से या शगुन भक्ति काव्य से। ऑप्शन नंबर सही है
प्रश्न है, जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हैं? तो ऑप्शन है ज्ञान मार्गी सखा, प्रेम मार्गी सखा, कृष्ण मार्गी सखा या शगुनोपासक, जो जिसको शगुन भक्ति काव्य भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन बी, प्रेम मार्गी सखा। अगला प्रश्न है, जायसी के काव्य की भाषा कौन सी थी? यानी जायसी किस भाषा के कवि हैं? तो ऑप्शन है खेरी बोली, ब्रज, अवधी या अरबी। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, अवधी। अगला प्रश्न है, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? ऑप्शन है वात्सल्य रस, श्रृंगारी रस, वीर रस या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, श्रृंगारिक रस। अगला प्रश्न दिया है, जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? जायसी ने रत्नसेन और पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? ऑप्शन है प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा, रक्त रूपी लेई द्वारा या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सही है सी, रक्त रूपी लेई द्वारा। अगला प्रश्न दिया है, जायसी ने रत्नसेन और पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? यानी जायसी ने रत्नसेन और पद्मावती की कथा को किस प्रकार सींचा है? ऑप्शन है अपने आंसुओं से, गंगा जल से या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, अपने आंसुओं से सींचा है। अगला प्रश्न दिया है, जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? यानी जायसी किस दोष से पूर्ण थे लेकिन फिर भी वो गुणवान माने जाते हैं? ऑप्शन दिया है जिह्वा दोष, नेत्र दोष, अंग दोष या श्रव्य दोष। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, नेत्र दोष। अगला प्रश्न है, जायसी के काव्य किस प्रकार गंभीर और एवं व्यापक हैं? ऑप्शन दिया है सरोवर की भांति, कुएं की भांति, समुद्र के भांति या नदी के भांति। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्र की भांति। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन हैं? यानी इनमें से कौन से कवि हैं जो प्रेम के पीर के हैं? तो ऑप्शन है जायसी, नाभादास, सूरदास या कबीरदास। तो ऑप्शन नंबर सही है ए, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न दिया है, करबक कहाँ से लिया गया है? करबक जो चैप्टर है वो कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन दिया है आखिरी कलाम, अखरावत, मधुमालती या पद्मावत। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पद्मावत। अगला प्रश्न है, करबक के रचयिता कौन है? करबक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, जायसी या तुलसीदास। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, जायसी। करबक के रचयिता जायसी हैं। अगला प्रश्न दिया है, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? जायसी जो रचित किए हैं पद्मावत, उसकी भाषा क्या है? ऑप्शन दिया है अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या मैथिली। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, अवधी। जायसी द्वारा रचित जो पद्मावत है उसकी भाषा अवधी है। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? ऑप्शन है सगुन कृष्ण भक्ति परंपरा के, शगुन राम भक्ति परंपरा के, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के या संस्कृत काव्य परंपरा के। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर सी है प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के। अगला प्रश्न है, जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? ऑप्शन है कमल, कुमुद, सरोवर या दर्पण। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, दर्पण। जायसी ने अपनी आँख की तुलना दर्पण से की है।
अगला प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? ऑप्शन है प्रेम मार्गी शाखा के, ज्ञान मार्गी शाखा के, राम मार्गी शाखा के या कृष्ण मार्गी शाखा के। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेम मार्गी शाखा के। अगला प्रश्न दिया है कौन सी कृति जायसी की नहीं है? कौन सी कृति है जो जायसी की नहीं है? ऑप्शन दिया है पद्मावत, अखरवावट, आखिरी कलाम या मृगावती। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी मृगावती। अगला प्रश्न दिया है पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जो है वो किसकी कृति है, किसकी रचना है, किसने रचना की है? ऑप्शन दिया है मुल्ला दाऊद की, कुतुबन की, जायसी की या मुंडन की। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी जायसी की। पद्मावत जायसी की रचना है। तो इस प्रकार प्रश्न खत्म होते हैं। तो इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों आपका कोई भी सवाल नहीं बने तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।